हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 9 के चैप्टर नंबर 7 पैकिंग की समरी, जो कि आपकी इंग्लिश की बीहाइव बुक से है। तो देखते हैं कि हमारे पास इस चैप्टर के बारे में एक समराइज्ड मैनर में क्या बता रखा है। वैसे मैं आपको इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी करवा चुकी हूं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि क्या है ये चैप्टर। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इट इज द पार्ट ऑफ जेरोम के जेरोम्स नॉवल 3 men in a boat। तो अगर आपको याद हो तो हमने जब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी तो सबसे एंड में ये बात का जिक्र आया था कि ये जो चैप्टर है वो जेरोम के जेरोम, जो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के नरेटर भी हैं, तो उनके द्वारा लिखा हुआ एक नॉवल है 3 men in a boat। उसमें से लिया हुआ ये एक पार्ट है, ये एक एक्सट्रैक्ट है। द ऑथर हु इज ऑल्सो द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी। तो जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, ठीक है, तो सुनाने वाले, कहानी सुनाने वाले जेरोम के जेरोम ही हैं। मतलब आपको इस कहानी के एक करेक्टर के बारे में पता चल गया, ठीक है। हैज हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ द सिंपल येट इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ पैकिंग। देखो, हमने कहीं अगर घूमने जाना हो तो हम पैकिंग कर कर लेकर जाते हैं ना अपने साथ। कुछ सामान पैक करते हैं, कपड़े पैक करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें इस स्टोरी में इस सिंपल लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, इम्पॉर्टेंट टास्क पैकिंग के बारे में जिक्र किया गया है। जो ऑथर हैं उन्होंने पैकिंग की इंपॉर्टेंस को इसमें हाईलाइट किया है। तो देखते हैं अब इस चैप्टर की एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। The beginning of this chapter suggested that the author and his two friends George and Harris। तो अब आपके पास यहाँ पर दो और करेक्टर्स के नाम आ गए हैं कि जेरोम के अलावा और कौन है इस कहानी में। इस कहानी में उनके दो दोस्त हैं, उनके दो मित्र हैं, एक का नाम जॉर्ज है और एक का नाम हैरिस है। और आपको ये कह रहे हैं कि इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही आपको ये हिंट मिल गया, आपको ये सजेशन मिल गया कि वो तीनों मिलकर एक प्लानिंग कर रहे हैं। किस चीज की प्लानिंग? छुट्टियां बिताने की, टू गो ऑन अ हॉलीडे, ठीक है। दी फर्स्ट थिंग विच दे हैड टू डू इज पैकिंग। तो जैसा कि अभी अभी आपके साथ जिक्र किया कि पहला काम जो जरूरी होता है अगर हमने कहीं घूमने जाना है तो वो होता है पैकिंग। द ऑथर टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ही वुड डू दी पैकिंग। तो जो ऑथर यानी कि जो जेरोम के जेरोम हैं, जो नरेटर भी हैं, उन्होंने क्या कहा है अपने दोस्तों को कि उन्होंने ये कहा कि पैकिंग का काम मैं करूंगा। हिज फ्रेंड्स एग्रीड विद हिम एट वंस। तो उनके जो मित्र थे वो उसी वक्त तभी तुरंत मान गए। विच एक्चुअली इरिटेटेड हिम। लेकिन जिसके वजह से एक्चुअली जो ऑथर थे उन्हें क्या हुई, उन्हें इरिटेशन हुई, मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? एज ही हैड थॉट दैट ही वुड गेट द थिंग्स डन फ्रॉम देम। क्योंकि उन्होंने ये सोचा था ना कि मैं सुपरवाइज करूंगा, मैं उनका बॉस बनूंगा, मैं आराम से बैठूंगा और उनसे ये काम करवाऊंगा। लेकिन हुआ क्या था? बट दे वर सिटिंग आइडल। लेकिन वो तो आराम से मजे पर बैठे थे। कोई कंफर्टेबल चेयर पे बैठा था, कोई टेबल पर पैर लटका कर बैठा था। तो मतलब वो दोनों फ्रेंड्स कुछ नहीं कर रहे थे। जो सारा का सारा काम करना पड़ा वो किसे करना पड़ा? ऑथर को। तो आगे देखो क्या कह रहे हैं। द नरेटर स्टार्टेड पैकिंग। तो अब पैकिंग किस तरह से शुरू हुई है, क्या हुई है, आपको ये सारा यहाँ पर अब जिक्र बता रखा है कि उन्होंने पैकिंग स्टार्ट की। जब उन्होंने खत्म कर दिया, व्हेन ही हैड फिनिश्ड, हैरिस टोल्ड हिम, ये ई नहीं है, हैरिस टोल्ड हिम दैट ही हैड नॉट पैक्ड दी शूज, कि उन्होंने शूज पैक नहीं किए हैं। ही ओपन दी बैग, तो उन्हें बैग खोलना पड़ा। उन्होंने बैग खोला एंड पैक्ड देम इन, और दोबारा से मतलब बूट्स जो थे, शूज भी जो थे, उन्हें साथ में पैक कर दिया। वेन ही वॉज जस्ट गोइंग टू क्लोज इट, जब वो बैग बंद करने वाले थे, अ हॉरिबल आइडिया स्ट्रक टू हिज माइंड। तो एकदम अचानक से उनके दिमाग में ना एक बहुत ही डरावना सा विचार आया। क्या विचार आया?
इफ ही हैड पैक्ड हिज टूथब्रश, की अगर उन्होंने मतलब कहीं वो अपना टूथब्रश तो नहीं पैक करना भूल गए, जिसके बारे में हमने जिक्र लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था कि किस तरह से जब भी कभी ऑथर ने कहीं जाना होता था तो उनके टूथब्रश की वजह से उन्हें कितनी प्रॉब्लम हुआ करती थी। एंड मोमेंट तक उन्हें यही लगता था कि वो अपना टूथब्रश भूल गए हैं। सो ही अनपैक्ड द बैग अगेन एंड फाउंड इट इन अ बूट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैग फिर से अनपैक किया और अपना जो टूथब्रश था वो किसके अंदर पाया, शूज के अंदर। अगेन वेन ही वॉज जस्ट अबाउट टू पैक, फिर से जब वो दोबारा से अब पैकिंग करने वाले थे, क्योंकि अपना टूथब्रश फाइंड आउट करने के लिए अनपैक किया था ना, तो जब दोबारा से पैकिंग कर रहे थे तब जॉर्ज ने क्या कहा, जॉर्ज आस्क्ड हिम इफ ही हैड पैक्ड दी सोप, तो क्या तुमने सोप पैक कर लिया है, साबुन रख लिया है साथ में या नहीं। तो ही डिसाइडेड नोट टू रीओपन द बैग, तो अब उन्होंने डिसाइड तो ये किया था कि भाई अब मैं नहीं दोबारा बैग खोलने वाला, मुझे नहीं पता कि सोप डाल लिया है या नहीं डाला है, बट ही हैड टू, लेकिन उन्हें ऐसा करना पड़ा, मतलब दोबारा से बैग खोलना पड़ा। क्यों खोलना पड़ा, बिकॉज ही हैड पैक्ड हिज स्पेक्टिकल्स इन इट, क्योंकि उन्होंने अपने चश्मे जो थे वो बीच में पैक कर दिए थे साथ में, जबकि वो बाहर उनके पास होने चाहिए थे। तो फाइनली मतलब दोबारा से यहां से आपको आइडिया लग गया कि उन्हें बैग खोलना पड़ा था। फाइनली अंत में ही कंप्लीटेड द टास्क एट 10:05 PM, तो रात के 10:05 पर उनकी ये पैकिंग का काम कंप्लीट हुआ। अब बोथ दी फ्रेंड्स डिससेटिस्फाइड फ्रॉम दी ऑथर डिसाइडेड टू पैक दी हैम्पर देमसेल्व्स। अब हैम्पर का जिक्र लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में आया था। जैसे हम अगर कहीं घूमने जाते हैं तो हम एक अलग से एक बैग तैयार करते होते हैं जिसमें हम हमारा खाने पीने का सामान रखते हैं, तो यहां पर भी हैम्पर का मतलब वही है। तो जब वो घूमने जा रहे हैं तो घूमने जाने के वक्त एक छोटा सा हैम्पर तैयार किया गया था जिसमें सारा का सारा खाने पीने का सामान था, और वो किसने पैक किया, फ्रेंड्स ने, मतलब जॉर्ज और हैरिस ने, क्योंकि वो ऑथर के इस पैकिंग रीपैकिंग वाले काम से सेटिस्फाई नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि हम हैम्पर पैक करेंगे। दे स्टार्टेड विद द ब्रेकिंग ऑफ अ कप, तो वो तो और भी ज्यादा गए गुजरे थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने शुरुआत की तो पहले एक कप तोड़ दिया, फिर क्या हुआ, दे स्क्वैश्ड अ टोमेटो वाइल पैकिंग, ये वाइल है, तो दे स्क्वैश्ड अ टोमेटो वाइल पैकिंग अ स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ इट, तो ऊपर क्या रखा, स्ट्रॉबेरी जैम का डब्बा, नीचे क्या था, एक टमाटो था। तो जब वो जैम का जार मतलब अच्छे से मतलब बंद कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, बेचारे उस टोमेटो को पिचका दिया। ठीक है, जॉर्ज ट्रॉड ऑन दी बटर, तो ट्रॉड का मतलब क्या था, पांव रख देना, तो जॉर्ज ने बटर के ऊपर पैर रख दिया, मक्खन के ऊपर। फिर क्या हुआ, दे पैक दी पाइज एट दी बॉटम, तो जैसे हम चोको पाइज की बात करते हैं वो सॉफ्ट एंड स्वीट ब्रेड्स होती हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से उन्होंने क्या किया, वो सॉफ्ट सी पाइज जो थी उन्हें ना सबसे नीचे बॉटम में पैक कर दिया। अब ऊपर भारी सामान आ जाएगा तो ऑब्वियसली है कि वो जो सॉफ्ट चीज होगी वो तो स्मैश हो जाएगी, तो ऐसा ही कुछ हाल पाइज के साथ हुआ कि वो तो बिल्कुल ही खराब हो गई। हैरिस फाउंड दी बटर स्टिकिंग ऑन दी सोल ऑफ जॉर्ज स्लीपर, अब क्योंकि यहां जिक्र आया था कि जॉर्ज ने बटर पर पांव रख दिया था, तो जो जॉर्ज था उसकी स्लीपर के साथ बटर लगा हुआ रह गया। ठीक है, मतलब वो जो बटर वाला पैक था ना वो जॉर्ज के स्लीपर के साथ सोल के साथ चिपक गया था। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने जैसे ही हैरिस ने देखा तो उन्होंने स्लीपर से निकालकर वहां उसे कहां रखा, उसे एक चेयर पर रखा। फिर क्या हुआ, हैरिस उस चेयर पर बैठ गया, हैरिस सैट ऑन इट एंड गॉट इट स्टक टू हिम, तो अब जो चेयर पर वो बटर पड़ा था वो उसके साथ चिपक गया। दे लुक्ड फॉर इट ऑल ओवर द रूम, तो वो इसे ढूंढते रहे कि भाई बटर कहाँ गया। फाइनली जॉर्ज सॉ इट ऑन द बैक ऑफ हैरिस, तो फाइनली जॉर्ज ने हैरिस के पीछे लगा हुआ पाया। फिर क्या हुआ, इन द मीन टाइम मॉन्टमोरेंसी द डॉग इंक्रीज्ड देयर कंफ्यूजन, तो अभी वो एक कंफ्यूजन से बाहर निकले थे। अब क्या हुआ, अब जो डॉग था मॉन्टमोरेंसी, पेट डॉग जो था वो आ गया, उसने उनकी कंफ्यूजन और ज्यादा क्रिएट कर दी, बढ़ा दी।
ही सैट ऑन दी थिंग्स, तो जिन चीजों को वो पैक करने की कोशिश करते थे वो उन चीजों पर आकर बैठ जाता था। ही पुट हिज लेग इन टू दी जैम, तो जैम वाले जार में उसने अपनी टांग अड़ा दी थी, ठीक है, मतलब बीच में लगा दी, जैम के साथ उसकी सारी की सारी लेग हो गई थी। ही थॉट लेमन्स टू बी रैट्स, तो उसने क्या सोचा कि जो लेमन्स हैं वो क्या हैं, वो रैट्स हैं, चूहे हैं। ही गॉट इन टू दी हैम्पर, तो वो हैम्पर के बीच में घुस गया और उसने 3 स्पॉइल कर दिए। हमें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में था कि 3 मार दिए, है ना, लेकिन यहां पर किसको मारा है उसने, ऑब्वियसली है वो रैट्स तो थे नहीं, वो तो लेमन्स थे, तो उसने 3 लेमन्स खराब कर दिए। अब बीच में हैम्पर के अगर घुस गया था तो आप सोच सकते हो कि हैम्पर की क्या हालत हुई होगी। दे ऑल क्रिएटेड अ कंप्लीट chaos वाइल पैकिंग, तो मतलब बहुत ही डिसऑर्डर सा, कंफ्यूजन सी उन्होंने क्रिएट कर दी थी वाइल पैकिंग। एट लास्ट, तो अंत में, इट वॉज डन एट 12:50 रात के, क्योंकि 10:05 PM ऊपर जिक्र था, तो रात के 12:50 पर पैकिंग खत्म हुई। एंड 3 of them went to sleep with the hope of getting up early the next morning, तो वो तीनों सोने चले गए इस उम्मीद से कि नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी उठेंगे और घूमने के लिए जाएंगे। तो देखो, हम बेसिकली इस चैप्टर से, इस समरी से क्या कंक्लूड कर सकते हैं। देखो, ये सोचते थे कि पैकिंग बहुत ही आसान काम है ना, लेकिन पैकिंग इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, तो पैकिंग जो है वो बच्चे का खेल नहीं है, काफी मुश्किल होती है। मम्मा अगर पैकिंग करती हैं, कहीं जाना हो तो मम्मा को ही पता है कि वो कितने मुश्किल से करती होती हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से एक और बात, लेट योर एक्शंस स्पीक फॉर यू। अगर आपने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुना हो या अगर समरी को ही ध्यान से सुना है, तो स्टार्टिंग में क्या जिक्र आया था कि ऑथर ने कहा था कि उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहा था कि मैं पैकिंग करूंगा, है ना, लेकिन कहने की बजाय करनी में ज्यादा यकीन होना चाहिए, मतलब आपकी कथनी की बजाय आपकी करनी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। तो लेट योर एक्शंस स्पीक फॉर योरसेल्फ, अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, कर्म करने की इच्छा होनी चाहिए, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारी ये आज की समरी भी रही, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। तो जुड़ी रहिए चैनल के साथ। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने व्यूज भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए एंड हैव अ नाइस डे।